शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की। तो जैसे हमने कल चर्चा की थी कि हरि नाम के पूर्ण लाभ को उठाने के लिए हमें हरि नाम को जप को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और ध्यानपूर्वक जप का सबसे महत्वपूर्ण अंग है अपने जप को सुनना, और सुनने के लिए हमें सही पोस्चर में बैठकर प्रयास करना चाहिए। ध्यानपूर्वक जप का एक और महत्वपूर्ण अंग है कि जब जप करें तो उसी स्थिति में हम उसी परिस्थिति में हम स्थित रहें, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहें। अक्सर हमारा मन या तो भविष्य में या भूतकाल के सुख दुख के विषय में इस बारे में सोचता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मन को भविष्य और भूतकाल के सुख दुख के बारे में सोच के कुछ रस मिलता है, और वर्तमान परिस्थिति में उसका मन नहीं, हमारा मन लगता नहीं, उसमें कुछ उसको रस नहीं मिल रहा, शुष्क लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारा मन भागे तो उस स्थिति में प्रेजेंट रहने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी हरिनाम के प्रति पूर्ण रूप से रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो हमें ये स्थिति भी शुष्क लगती है। तो कोई भी परिस्थिति वर्तमान की या भविष्य की सुख दुख के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और अगर हम सुनते रहे तो निश्चित रूप से, क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, मन भी इसके उनके प्रति आकर्षण विकसित कर लेगा। और जब हम ये प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण हमें देख रहे हैं कि अभी इसको रस नहीं मिल रहा, अब ये क्या करेगा, इसको किस पे श्रद्धा है। अगर हमें जानते हैं कि कृष्ण रसराज हैं और नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण का नाम रस से भरा हुआ है, इस श्रद्धा के साथ हम उसी वर्तमान में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें रस प्राप्त होगा। तो कृष्ण भी देख रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाएगा ये, भूतकाल में जाएगा कि भविष्य में, क्या मेरे नाम में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। और जब हम वर्तमान में ही रहने का प्रयास करेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो हरि नाम अपने आप को फिर प्रकट करते हैं, हमें पूर्ण रस का आस्वादन कराते हैं। हरि नाम प्रभु की जय।